अमित शाह जी खुद तड़ीपार 1 दर्जन अपराध, बेल पर छुटे हुए लोग अब तो खैर शीर्ष पर हैं, अपने लिए माफ़ी भी दे सकते हैं। वीडियो लाइब्रेरी में सर्च करिए अमित शाह का, तो उनके संसदीय भाषण से ज़्यादा तो उनके अपराध के किस्से निकलते हैं। अपराधी ही सरकार हो जाएंगे तो सबसे पहले अपना केस ख़त्म कर लेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री हैं कि गुंडों के मुख्यमंत्री हैं? तो बनारस का भला नहीं कर पाए, वो बिहार का क्या भला करेंगे? सो उनसे विदाई लेना चाहते हैं लोग, विदा करना चाहते हैं राजनीति से नरेंद्र मोदी को। और आज आप नोट कर लीजिएगा 2025 आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, वह अगला लोकसभा चुनाव वाराणसी से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी वोट चोरी को हम लोग पकड़ लिए हैं। बिहार का बच्चा जान गया है कि वोट चोरी के जरिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है। ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है। 2/3 बहुमत से इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे और एक बिहार में ब्रेन डेड मुख्यमंत्री और एक भ्रष्ट निकम्मी सरकार से मुक्त दिलाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। बिहार में हमारी यात्रा जारी है और अब हम मौजूद है बक्सर में। हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या होगा, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है। बिहार लोकतंत्र की जननी, संविधान तोड़कों के खिलाफ अभियान चलाने वाला बिहार, 2/3 बहुमत से इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे और एक बिहार में ब्रेन डेड मुख्यमंत्री और एक भ्रष्ट निकम्मी सरकार से मुक्त दिलाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जो पिछली बार का माहौल था 2020 में, वैसा जनता के बीच माहौल नहीं बन पा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो ये कहने वाले लोग हैं वो संघ और भाजपा के समर्थित लोग हैं। आज बिहार में है क्या, सिवाय एक पलायन और एक जंग राक्षस राज, ये 2 के अलावा बिहार में है कुछ नहीं। अगर इसके बाद भी लोगों को लगता है, सत्ता में बैठे लोगों को, कि सत्ता में वापसी करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो वोट जो काटा गया है, जो वोट चोरी है, उसके भरोसे कह रहे हैं। लेकिन बिहार का बच्चा जान गया है कि वोट चोरी के जरिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। महागठबंधन उन तमाम षड्यंत्र को फेल करके सत्ता में आएगा। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है, राहुल गांधी, तेजस्वी लोग तो वोट चोरी के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है। ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है। अगर वो अपने ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को चुनाव आयोग देख ले तो वयस्क मताधिकार के आधार पे बिहार में 8 करोड़ 40 लाख मतदाता होना चाहिए, जबकि वास्तविक रूप से 7 करोड़ 42 लाख हैं। ये 98 लाख मतदाता कहाँ गुम हो गए? तो ये वोट चोरी नहीं हुआ तो क्या हुआ? लोगों का वोट को गायब कर देना और उसके बाद चुनाव कराना, जो चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग और भाजपा के लोग। यह बात पूरे जन में बात फैल गई है और इसके बाद भी चुनाव हारेंगे लोग। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं, वो ये कहते हैं कि हर घर लाइट है, रोशनी है, उसमें लालटेन की क्या ज़रूरत है? मोदी जी यह बता दें कि वो हमारे बगल के सांसद हैं, बक्सर के बगल में वाराणसी के सांसद हैं। वाराणसी में उन्होंने कोई एम्स बनवाया? 11 साल में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला? क्या वहाँ पे कोई नई फैक्ट्री लगाए? तो किस बिना पे इस इलाके में वोट मांगते हैं? जो बनारस का भला नहीं कर पाए वो बिहार का क्या भला करेंगे? सिवा आसमानी नारों के, ये आसमानी वायदे उनके हैं, जुमले हैं, उसके आधार पे अगर सोचते होंगे तो काफ़ी 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं लोग। अब तो उनसे विदाई लेना चाहते हैं लोग, विदा करना चाहते हैं राजनीति से नरेंद्र मोदी को। और आज आप नोट कर लीजिएगा 2025 आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, वह अगला लोकसभा चुनाव वाराणसी से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी वोट चोरी को हम लोग पकड़ लिए हैं और बनारस में अगली बार इस तरह का गलती नहीं होगा, इसीलिए पहले ही वोट लड़ना बंद कर देंगे बनारस से। आप बनारस का जिक्र कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो बिहार आते हैं, कहते हैं जितने अपराधी, गुंडे, माफिया है, सब शागिर्द है आरजेडी के। इसको कैसे देखते हैं? उनकी पार्टी में कितने लोगों का नाम गिना है? तो जो अपराधी हैं, बृजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह, और भी होंगे बहुत सारे। राजा भैया का भी समर्थन उन्हीं को है। और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे दर्जनों, कुलदीप सेंगर, कई लोग हैं अपराधी। तो वो तो जब खड़ा होते हैं मंच पे और इनके साथ जब जमावड़ा होता है तो पूरे देश के लोग डरते हैं। क्या कह रहे हैं? ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं कि गुंडों के मुख्यमंत्री हैं?
अमित शाह आए थे, गृह मंत्री की भी बात कर लेते हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव है वो चोर का बेटा है, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी का बेटा है। अमित शाह जी खुद तड़ीपार, 1 दर्जन अपराध, बेल पर छुटे हुए लोग, अब तो खैर शीर्ष पर हैं, अपने लिए माफ़ी भी दे सकते हैं। है सरकार को अधिकार अपराधियों को माफ़ करने का, और अपराधी ही सरकार हो जाएंगे तो सबसे पहले अपना केस ख़त्म कर लेंगे, कर लिए होंगे सफाई। लेकिन यह इतिहास तो यही रहा है। वीडियो लाइब्रेरी में सर्च करिए अमित शाह का, तो उनके संसदीय भाषण से ज़्यादा तो उनके अपराध के किस्से निकलते हैं। आप बक्सर और बाकी इलाकों में, बिहार के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, आरजेडी के स्टार प्रचारक है, क्या लगता है इस चुनाव में कितना कॉन्फिडेंट है आरजेडी और कितने सीट? बहुत हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। ये बिहार की आम जनता चाहती है कि एक रोजगार वाली सरकार, नौकरी देने वाली सरकार आए, भ्रष्टाचार खत्म करने वाली सरकार आए, पलायन से मुक्ति का संदेश दे सके ऐसी सरकार आए, किसानों की आमदनी बढ़े ऐसी सरकार लोग चाहते हैं, छात्रों को पढ़ाई लिखाई ठीक से हो ऐसी लोग सरकार चाहते हैं। ये हमारा आम लोगों का मुद्दा है, ना कि किसी और का मुद्दा है। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं ना कि अब की बार 150 पार। वो जो ईवीएम और उनके जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आधार पे कह रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, आप इस बात को याद रखिएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह, जो बता रहे थे कि इस बार आरजेडी की सरकार बन रही है और बाकी जो हवाई वादे हैं बीजेपी के वो सफल नहीं हो पाएंगे।